नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की बात में कश्मीरी पंडितों की। कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है? आपको याद होगा 1985 या 1990 का वो दशक, जब हमने कश्मीर के अंदर आतंकवाद देखा और कश्मीरियों का पलायन देखा। पूरे देश में कश्मीरी हमें दिखाई देते थे, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में, और कश्मीरी पंडितों का पलायन की वजह वहां का आतंकवाद रहा। उसको लेकर काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, काफी विवाद हैं, काफी फिल्में भी इसके ऊपर आ चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों को क्यों छोड़नी पड़ी घाटी और वहां पर क्या स्थिति रही? जिन कश्मीरी पंडितों की स्थिति घाटी में लगभग 20% थी, वो 5% पे कैसे रह गए? ये सबसे बड़ा एक सवाल था उसके अंदर। 20% जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने 1950 के भूमि सुधारों के परिणाम स्वरूप घाटी छोड़ दी थी। 20% कश्मीरी पंडितों ने भूमि सुधारों की वजह से यह स्थिति रही। और 1990 के दशक में तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति रही। 1981 का जो डाटा है वो बताता है कि पंडित आबादी का कुल 5% रह गए। ये कश्मीरी पंडित आखिरकार कहां चले गए, और यदि वो देश के दूसरे कोनों में चले गए या विदेशों में चले गए तो वापस लौट के क्यों नहीं आए? चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अब मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आखिरकार हो क्या रहा है? कश्मीर बहुत सारे नए कानून आए, भूमि सुधारों की भी बात करें या धारा 370 हटा दी गई, 35A में भी संशोधन हो गया, वो भी हट गई। इसके बाद कश्मीर पंडित कहाँ हैं? ये घाटी या जम्मू कश्मीर हमेशा से कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए जानी जाती थी। पंचगौड़ ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, उनके लिए जानी जाती थी। मुगलों के आक्रमण के बाद, लगभग 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी से बात करते हैं, मुगलों के आक्रमण के बाद जो बुतकिशिन के बाद का जिक्र होता है, वहां से थोड़ी चीजें बदलनी शुरू हुई और उसको एक मूर्ति भंजक के रूप में माना जाता है, जिसने हमेशा मंदिरों पर हमला किया या जो मूर्ति पूजा करते थे उन मंदिरों को या धार्मिक स्थानों को उसने तोड़ा। धीरे धीरे ये स्थिति बदली है। आज मौजूदा वक्त में कश्मीर की क्या स्थिति है, कश्मीरी पंडित कहाँ है, उनका कितना पुनर्वास हुआ, सरकार ने उनके लिए क्या किया, और कश्मीरी पंडित चाहते क्या हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। एक काचरू साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, वो हमसे बातचीत करेंगे, वहाँ के बारे में बात करेंगे। और एक हमारे साथ में एक युवा नेता है जम्मू कश्मीर से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अंकुर, एडवोकेट अंकुर हैं, अपनी संस्था चलाते हैं, वो हम उनसे बात करेंगे। आखिरकार जम्मू कश्मीर की स्थिति है क्या, हम कहाँ खड़े हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और कश्मीरी पंडित चाहते क्या हैं, जो पूरी दुनिया में अलग अलग कोनों में हैं, उनके लिए क्या जॉब्स हैं, क्या व्यवसाय हैं, या जैसे अभी बीच में बात आई थी कुछ टारगेट किलिंग्स को लेकर भी, क्या उनको भी उसमें निशाना बनाया गया, या उनकी जो माली स्थिति है उनको बसाने के लिए क्या सरकार ने क्या बंदोबस्त किए, कितने लोग वापस आए, कितने लोग वापस नहीं आए। या हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी जहां पर जब ये धारा 370 हटी और कुछ भूमि कानूनों में जो है बदलाव किया गया, तो कुछ कश्मीरी जो है अपने पुराने घरों को देखने के लिए वहां पहुंचे, वो हमने देखा। तो आखिरकार स्थितियां कहां तक बदली हैं और कितना जो है सरकार को कामयाबी मिली है, इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, जम्मू से जुड़ रहे हैं। आप एक जम्मू के लिए अलग राष्ट्र की भी मांग करते हैं कि जम्मू को एक अलग स्टेट बना दिया जाए। भारत काचरू, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कश्मीरी हिंदू पंडित, आप पक्ष रखेंगे इस चर्चा में, हमारे साथ शामिल होंगे। दोनों मेहमानों को टीवी स्क्रीन पर लाया जाए, दिखाया जाए। भारत काचरू, कश्मीरी पंडित, सामाजिक कार्यकर्ता, और एडवोकेट अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हम बात करेंगे कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं और कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति, क्या वो वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, या अभी भी कोई कश्मकश है, और कश्मीरी पंडितों की जमीनी सच, इस
सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे इसके अंदर, कश्मीरी पंडितों का जमीनी सच क्या है, और कोशिश करेंगे समझने की आखिरकार अभी और कितना होना बाकी रह गया है। हमने कश्मीर फाइल्स भी फिल्म देखी थी, उसके बाद हमने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को देखा और हमने वो इमोशनल सीन भी, पिक्चर्स भी हमारे सामने आई। पूरी दुनिया से कश्मीरी पंडितों ने उस दिन को याद भी किया जब उनसे कहा गया था, 1990 के दशक की बात है, कि कश्मीर को खाली कर दीजिए, छोड़ के चले जाइए। आखिरकार कश्मीर पंडित है कहां, इसी पे बात करेंगे आज। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल और भारत काचरू, कश्मीरी पंडित और सामाजिक कार्यकर्ता। भारत काचरू जी, आप कश्मीरी पंडित भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लंबे समय से आप लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, आवाज उठाते चले आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी ब्राह्मणों की, जिसे हम पंचगौड़ ब्राह्मण भी कहते हैं। यदि मैं इसके इतिहास में जाऊं तो जहां से जो 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी का जिक्र है, ये जैसे मैं आपको लेके जा रहा हूं, कैसे देखते हैं आप कश्मीरी पंडितों की अभी मौजूदा समय में जो स्थिति है वो किस तरह की है, और कितने लोग वापस आ गए हैं जब से थोड़े से हालात बदले हैं कश्मीरी पंडितों के? जी, 1990 के दशक में जी, जो उसकी जी, वापस जाने के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, कश्मीर वापस बसाने की बात कर रहा हूँ, तो कश्मीरी पंडित वहां के वहां। ठीक है। जी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। जी, जो 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 कश्मीर पूरे जो कश्मीर जी, पहले वो कश्मीर धीरे धीरे 1947 तक केवल 5 से 10 हिंदू तक सिमट गया। जी, 1947 से 1990 तक ये कश्मीरी पंडित इतना घट गया, और ये आश्चर्य की बात है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम गुहार लगाते हैं पूरे वर्ल्ड में जी, कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके नाक के नीचे एक पुरानी संस्कृति जिसका इतिहास है, एक उजड़ जा रही है। 5 से 7 लाख लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाक के नीचे रातों रात खदेड़े जा रहे हैं, और वो समाज इस भरोसे से टनल के इस पार आ रहे हैं, टनल के इस पार हमारे जम्मू के वासियों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने लेकिन हिंदुस्तान का जो हिंदू है जी, जो हम हिंदू समाज बता रहे हैं जी, टनल के उस पार कोई हिम्मत नहीं कर पाया जाता जी। हमारे जरूर रामलला के मंदिर की संघर्ष में 1990 में 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ अयोध्या को पहुंचे जी, लेकिन जो हिंदू संस्कृति समाज जो 5 लाख लोग स्थापित हो गए, उसके मदद आज की देश तक हिंदुस्तान का कोई हिंदू इकट्ठे खड़ा नहीं हुआ है, ये बात सही। और इसमें हमारे हिंदू समाज के काफी सारे लोग शामिल है, जिम्मेवार है, जो एक पर्टिकुलर धारा के जो फॉलोअर्स थे, जिन्होंने उस धारा पे काफी विश्वास किया था कि जब भी कश्मीरी पंडितों पे मुसीबत आ रहे वो बिल्कुल खड़े हो सकते हैं और कश्मीरी पंडित जी। ये विडम्बना है कि गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम से, जहाँ 4 लाख आदमी 1990 में कश्मीर में थे, उसके साथ एक 5 लाख छोटी सी समुदाय को खड़े कर बाहर से खदेड़ दिया वहां से, और उस दौरान तमाशा देखती रही और उसका कोई एक्शन उस समय नहीं लिया। जहां हम वार जब होता है किसी कंट्री तो बॉर्डर जोन बनाते हैं, पॉपुलेशन के उनको उन जोन उसमें रखते हैं,
जी। लेकिन कश्मीर में जैसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी उस समय, वो कश्मीरी पंडितों के वहाँ सिक्योरिटी फोर्स बनाते और वहाँ से बाहर की उनको अनुमति नहीं देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमजोर उस समय साबित हो गया, गवर्नमेंट थी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर को निकाला, लेकिन फिर किसी हिंदुत्व की मंदी में कश्मीरी पंडित जो हिंदू है उसको आज तक बेचा गया और वो बिकता रहा आज तक। ठीक है, पंडितों मैं जो थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ भारत काचरू जी आपसे, भरत काचरू जी, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसके बिहाफ पर कश्मीरी पंडित कहाँ कहाँ रह रहे हैं और कितनी संख्या है लगभग आपके अनुसार? जी 2019 में 5 अगस्त के दिन जब 35A और 370 हटाया गया, तब ये बताया गया कि 370 और 35A कश्मीरी पंडितों के लिए एक लॉक लगाया हुआ दरवाजा था वापस जाने के लिए। अब के बाद हमने खोल दिया, कश्मीरी पंडितों का दरवाजा वापस खुल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया, वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है, G20 भी हो गया कि कश्मीर में हाथ सुधर रहे हैं। अगर कश्मीर में हाथ सुधर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सारा चंगा है, तो कश्मीरी पंडित दर क्यों है? कश्मीरी पंडित का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? हम कश्मीरी पंडित का मानना ये है कि 370 से जो कश्मीरी पंडितों की पोजीशन पहले थी, 370 उठाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की पोजीशन वही है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जब से 10 साल से हिंदुस्तान के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उसने 10 भाषण दिए लाभ के लिए, 10 भाषण दिए, 10 बजट दिए, 10 भाषण उन्होंने वेरी मुस्लिम ईसाई सारा सभी कम्युनिटीज को गिनाया जी। लेकिन एक वाहिद कम्युनिटी जो भारत माता की जय करने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करके अपना सब कुछ त्याग के सिर्फ एक भारत माता की जय करने के लिए अपने समाज को सामने रहने आया, सहारा लेने आया, लेकिन उस समाज को आज तक किसी ने न लाल किले से आवाज दी, न लाल किले से उसको संबोधित किया। अब फिर से 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। 2019 में हमें प्रॉमिस किया गया था कि फर्स्ट सेक्टर में आपका टाइम नहीं मिला, सेकंड में मिलेगा, सेकंड भी चला गया। अब ऐसा डील दिया जा रहा है कि अब 3rd जनवरी में आपका नंबर आएगा। ठीक है, 10 साल हो गए, राम मुद्दा, हमारे आराध्य राम भगवान का मुद्दा 500 साल के बाद मैं जो समझ पा रहा हूँ भारत काचरू जी, ठीक है, मैं 34 साल का मुद्दा छोटे 3 लाख या 4 ठीक है, मैं भारत काचरू जी, ठीक है, मैं अंकुर शर्मा को भी जो है शामिल कर लेता हूँ इस चर्चा में। अंकुर शर्मा, आप कैसे देखते हैं कश्मीरी पंडितों के जमीनी सच को? मैं पीछे इतिहास में नहीं जाऊंगा कि लश्कर ए तैयबा ने क्या किया, या फिर वो जो बादरगल का जो गांव था जहां पर वो नरसंहार हुआ, खाली करने के लिए कहा गया, वो 1989 का जो हादसा है जो पूरे इतिहास में दर्ज है, उस पर नहीं जाएंगे। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ रह रहे हैं कश्मीरी पंडित? लगभग 6514 का आंकड़ा है हमारे पास में कश्मीरी पंडितों का, और ये सरकार कहती है कि 2022 के बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी को नहीं छोड़ा है, वादी नहीं छोड़ी है। जी, ये मौजूदा स्थिति वही है जो यथास्थिति 1990 की थी। जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है मुझे। जी, तो यथास्थिति मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि देखिए 1990 में हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। जी, और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण के लिए। जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण एक अनिवार्य कंडीशन है हिमालय के इस्लामीकरण के लिए, और हिमालय के इस्लामीकरण के जरिए सनातन का इस्लामीकरण करना एनिमी नेशंस का या इस्लामिस्ट ताकतों का उद्देश्य है। अब इस नरसंहार को लेके कश्मीरी हिंदू हो या जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट के अदरवाइज जो दूसरे हिंदू हैं वो हो, उन्होंने भारत सरकार से लगातार ये गुहार लगाई है कि जो हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में हुआ या जो आज तक हो रहा है उसे आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित की थी।
ठीक है। भारत सरकार यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है जेनोसाइड पे, नरसंहार पे, उसकी सिग्नेटरी है। तो नरसंहार घोषित करते ही फॉलो अप स्टेप्स भारत सरकार को लेने पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि भारत सरकार आज तक हिंदू नरसंहार को नरसंहार नहीं बल्कि पलायन कहती है, माइग्रेशन कहती है। क्योंकि ये पलायन या माइग्रेशन की श्रेणी में आता है, इसीलिए हिंदू नरसंहार को रिवर्स करने के लिए, उसके रिवर्सल की दिशा में या हिंदुओं के साथ न्याय करने के लिए भारत सरकार ने आज तक 2024 तक कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठाए। इनफैक्ट नरसंहार को आधिकारिक तौर पर नरसंहार घोषित ना करना डिनायल ऑफ जेनोसाइड की एक पॉलिसी की उद्घोषणा। और डिनायल ऑफ जेनोसाइड का मतलब यह रहता है कि नरसंहार निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि डिनायल का मतलब ही है कि यह सुनिश्चित करना कि नरसंहार निरंतर चलता रहे। तो पाकिस्तान आईएसआई अलगाववादी आतंकी संगठनों ने और कश्मीर की सोशियोलॉजी जिस तरीके से रेडिकलाइज हुई थी और आज तक हुई, और आम जनमानस ने भी मिलके हिंदुओं का नरसंहार अगर 1 से 9वीं स्टेज तक किया, तो 10वीं स्टेज पे आगे कदम बढ़ा के भारत सरकार ने इस नरसंहार की निरंतरता को सुनिश्चित किया, डिनायल ऑफ जेनोसाइड की नीति को अपना के। मुस्लिम तृप्तिकरण तुष्टिकरण कहते थे कांग्रेस के जमाने में, भाजपा के जमाने में उसे तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण कहते हैं। मुसलमान नाराज ना हो जाए, जम्मू कश्मीर में मुसलमान किसी तरीके से कमजोर ना हो जाए, इसी नीति को सर्वप्रथम रखते हुए नेहरू की जो नेहरूवियन सोशलिज्म सेक्युलरिज्म की जो पैराडाइम थी 2014 के बाद इस सरकार ने उसे अडॉप्ट करके अपनी अप्रोच को नेहरू से भी अधिक नेहरूवियन बना के ये सुनिश्चित किया कि ये चलता रहे। तो इसीलिए कश्मीरी हिंदू हो या जम्मू संभाग में गैर मुसलमान हो या जम्मू संभाग यानी जम्मू के 10 जिले, उसके 3-4 जो जिले हैं जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वहां के हिंदुओं की हाल हो तो वो 1990 के दशक वाला ही हाल है। तो इसी पृष्ठभूमि में आपको यह देखना है कि हिंदुओं के साथ तब तक न्याय नहीं हो पाएगा जम्मू कश्मीर में जब तक उनके नरसंहार को आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित ना करके, ट्राइब्यूनल ना सेटअप करके हर उस व्यक्ति, हर उस संगठन को पनिश किया जाए जो 1 से 10वीं स्टेज तक हिंदुओं के नरसंहार में शामिल था, जिसने उसे आगे फैसिलिटेट किया, जिसने आगे उसे बढ़ाया। बात 370 से ही जोड़ते कहते हैं कि 370-35 से खत्म करके हम जम्मू कश्मीर में जो पैन इस्लामिक जियोपॉलिटिकल टोटलिटेरियन जेनोसाइडल इस्लामिक ताकतें जी बात एकजुट जम्मू या अब एकम सनातन भारत दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तो हमने 35 से 370 के खिलाफ जंग लड़ी और जम्मू कश्मीर की धरती पे ग्राउंड पे भी प्रोटेस्ट करके 370-35 के खिलाफ जंग लड़ी। ये खत्म किया जाना चाहिए। 370-35 से खत्म करना हिंदू सशक्तिकरण या राष्ट्रीय सशक्तिकरण का पहला कदम था। पहला कदम उठा के आपको 10 कदम और आगे बढ़ाने थे ताकि 370-35 की एब्रोगेशन को आप उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि आपने रिवर्सल में गेयर डाला और 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसकी लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने के बजाय बैकडोर से 370 और 35 को रीइंट्रोड्यूस कर दिया और जम्मू कश्मीर में पुनः जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको मजबूत कर दिया, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उन्हें कमजोर कर दिया, जो इस्लामी ताकतें हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उन्हें पॉलिटिकली, सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हर तरीके से नीति निर्देश जारी करके एम्पावर किया। और जो देश के साथ हैं, जो देश का परचम, देश का झंडा अपने हाथ में खड़ा पकड़ के जम्मू कश्मीर में खड़े हैं, उन्हें पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से कमजोर किया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट और विकट परिस्थिति है। जब तक आप समस्या को समस्या के नाम से नहीं पुकारेंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में समस्या का नाम जिहाद है और जिहाद के कारण हिंदू नरसंहार 90 में शुरू हुआ, अब निरंतर चला आ रहा है। उससे पहले भी 13वीं-14वीं शताब्दी से हिंदू नरसंहार निरंतर चलता आ रहा था। समझ गया। 100% तो ऐसे ही नहीं, वहां पे 5% रह गए थे जो 90 में भगाए गए, अंकुर शर्मा, या जिनका नरसंहार किया गया। तो जब तक भारत सरकार अपनी आधिकारिक तौर पे नीति को जिहाद का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जिहाद के रिवर्सल का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाने वाली नहीं करेगी, अपनी सिक्योरिटी और मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अपग्रेड नहीं करेगी, जहां पे वो जिहाद को एक वॉरफॉर्म के तौर पे रिकॉग्नाइज करे, तब तक हिंदुओं की परिस्थिति या देश से प्यार करने वाले लोगों की परिस्थिति जम्मू कश्मीर में पुनः वैसी बनी रहेगी जैसी 90 के दशक में थी और आज भी वैसे ही है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज की बात की जाती है, जिसके तहत वो हिंदू जिनका नरसंहार हुआ सवाल ले लीजिए, नौकरी सरकारी देके विशेषता वापिस भेजा जाता है। ठीक है, ये पॉलिसी इटसेल्फ इज अ पॉलिसी ऑफ डिनायल। मुझे बताइए, जब तक आप हिंदुओं के नरसंहार को नरसंहार घोषित करके वहां की परिस्थिति को ठीक नहीं करेंगे,
ग्रेना पिक्स की तरह आप हिंदुओं को वहां पे वापस भेजेंगे नौकरी करने के लिए उसी समाज में जो आज भी रेडिकलाइज्ड है, इंडोक्ट्रिनेटेड है। वो सोच, वो विचारधारा, जिस सोच और विचारधारा ने हिंदुओं को वहां से निष्कासित किया, उनका नरसंहार किया, क्या उस सोच और विचारधारा के खिलाफ जंग छेड़ी गई? क्या उस सोच और विचारधारा में कोई परिवर्तन आज की डेट तक आया है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, अंकुर शर्मा, क्या उसकी परिस्थिति आज बच्चे बदतर नहीं हुई है? तो इन्हें छोड़ के जब आप कश्मीर में बैठा देते हैं नौकरियों के नाम पे और बाहर अपना ढिढोरा पीटते हैं कि देखिए हमने हिंदुओं के लिए ये किया, आप ये बताने से कतराते हैं कि हम तो इन इस्लामी ताकतों को मुर्गों की तरह, गिना पिग्स की तरह ये हिंदू सौंप रहे हैं ताकि वो टारगेटेड किलिंग्स वहां पे करके भारत सरकार पे इंटरनेशनली प्रेशर बना मजबूत कर सके। अंकुर शर्मा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं जो समझना चाहता हूं आपसे, आपने जो कहा नरसंहार की बात की है, टारगेट किलिंग की बात की, तो अभी आपके पास में कितना डाटा है, कितने हिंदू या कश्मीरी पंडित जो मारे जा चुके हैं? देखिए हजारों की संख्या में है, डेटा मैं अपने हाथ में भी लेके नहीं बैठा, लेकिन अभी 4 दिन पहले, हफ्ता पहले ही 2 गैर मुसलमानों की हत्या उनके धर्म को आधार बना के कश्मीर में की गई। अमृतसर से 2 लोग थे जो कश्मीर में कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, लाइवलीहुड कमा रहे थे, उनकी हत्या की गई है आपके सामने। इससे पहले निरंतर कश्मीरी हिंदू जो वहां पे टीचर थे या और किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे, उनकी हत्या की गई। सिख समाज के लोगों की हत्या की गई। वहां पे जम्मू का जो डोगरा समाज है और डोगरा समाज में जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जिनको वहां पे नौकरी दी जाती है कश्मीर वैली में, उनकी हत्याओं का निरंतर। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि धर्म को आधार बना के कश्मीर में जिहादी हिंदुओं की और गैर मुसलमानों की निरंतर हत्या कर रहे हैं। 4 दिन पहले 2 लोगों को मारा और जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में आतंकवाद बढ़ा है। राजौरी, पुंछ में आपने सुना नहीं होगा, इतने सोल्जर ने पिछले 70 साल में, इतने कम कालखंड में इतनी जानें गंवाई होंगी। लेकिन आप देखिए 19 पिछले 1-1.5 साल में 19 इंडियन आर्मी के जवानों ने अपनी जान गंवाई है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और ये जम्मू संभाग जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है, वहां के डिस्ट्रिक्ट की बात है और हमने इस बात को आवाज भी उठाया था। देखिए एम्बुश लगा के आतंकवादी कर रहे हैं। आपके आर्मी के जनरल जो हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो हैं, 6 महीने पहले कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया, आज ये कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है बढ़ गया है। झूठ बोलने की भी प्रक्रिया भारत सरकार की। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो मुखिया हैं, उनसे भारत सरकार झूठ बुलवाती है दुनिया में ये बताने के लिए कि देखिए आतंकवाद पे कंट्रोल हो गया, एक परसेप्शन मैनेजमेंट करती है। और यहाँ पे अब तो ये भी आर्मी के जनरल ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि लोकल सपोर्ट भी है, लोकल जो पॉपुलेशन है वो रेडिकलाइज हुई है। तो रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी जो है उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि आपको मुसलमानों को खुश करना है, क्योंकि आपकी नीति संतुष्टीकरण और तृप्तिकरण की है। ठीक है, वो आपकी बात हो सकती है कि मुसलमानों को खुश करना है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन की इस पे भी चर्चा करेंगे। मशीन्स हैं, ठीक है, अहले हदीस है, जमात है, इनके मदरसे हैं, इनके मस्जिदें हैं, जहाँ पे रेडिकलाइजेशन, आतंकी बनाने की फैक्ट्रीज चलती हैं। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संरक्षण में चल रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं कि आतंकवाद भारत का कर रहे हैं। टेरर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज जो है भारत का कर रही हैं, आतंकी खड़े होते हैं, आप सुन रहे हैं मुझे? को आपके नागरिकों को मारते हैं और ठीक है, ठीक है अंकुर शर्मा, ठीक है, पिछले साल 200 मरे थे, इस साल 150 मरे। देखिए आतंकवाद कम हो गया। मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है भारत सरकार के लिए कि भारत सरकार आंकड़ों का खेल खेलती है जम्मू कश्मीर में, जिहाद को जिहाद कहने से कतराती है। ठीक है, भारत काचरू जी जो ये आरोप लगा रहे हैं एकम सनातन भारत दल के अंकुर शर्मा, आप सहमत हैं? ऐसा कुछ हो रहा है जमीन पर? देखो, जो बोल रहे हैं कि हिंदू के साथ नरसंहार हुआ, ये छुपाई हुई बात नहीं है, ओपन है, सबके सामने। जो से आज तक हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा है, मारते जा रहे हैं, टारगेट किलिंग है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये ओपन है। और इसमें भारत सरकार फेल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मिक्स गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी है, सभी सरकारें फेल हो गई। और सभी सरकारें कश्मीरी पंडितों के मुद्दे सुनने में फेल हो गई। जैसे ये बोल रहे हैं कि ये नरसंहार या वहां से बाहर निकालने की प्रतिक्रिया को जेनोसाइड डिक्लेयर करे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करना चाहती है जी। इसमें हमारे कुछ लोग, हमारे समाज के कुछ लोग जो कुछ आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं, वो भी शामिल हैं, जिन्होंने कश्मीर में हमारी संस्कृति, चलिए कुल मिलाकर ये रहा भारत काचरू की जो जमीनी सच है कश्मीर का, वो ये है
कि अभी हालात नहीं बदले हैं, जैसे कि कश्मीरी पंडित और सामाजिक कार्यकर्ता भारत काचरू कह रहे हैं और एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा कह रहे हैं जमीनी सच नहीं बदला है, सब कुछ वहीं की वहीं है। जिसको जेनोसाइड घोषित करना चाहिए था सरकार ने वो नहीं किया और पलायन बना रखा है। अंकुर शर्मा, इसके पीछे जैसा आप कह रहे हैं, बात सुनो, क्या वजह हो सकती है? एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ, एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ। जमीनी सच पूरा नंगा है, जमीनी सच पूरा नंगा है। उसके ऊपर कोई भी भारत सरकार कश्मीरी पंडितों के नाम से कवर डालती है। जमीनी सच नंगा है। कश्मीरी पंडित अभी भी हैरान और परेशान है। जो कश्मीर के एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कश्मीर की संस्कृति में एक हमारा बहुत बड़ा एसेट दुर्गा ना करके जहां से अमरनाथ यात्रा की पवित्र यात्रा निकलती थी, उसको जो बेच के उसको तोड़ करके वहां एक हॉस्पिटल क्रिएट किया गया है। उसमें भी अपने समाज के लोग, कुछ ब्यूरोक्रेट हिंदू शामिल हैं, जिन्होंने उस संस्था की, ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जिनको बेच के तबाह करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोई है। ठीक है, एलजी ठीक है, आपकी बात आ गई मेरे पास में कि क्या हो रहा है कश्मीरी समुदाय के साथ। ठीक है, समय का अभाव है। अंकुर शर्मा, 1 मिनट में लास्ट कमेंट, क्या वजह है कि सरकार जो इस तरह का सख्त फैसला नहीं ले पा रही है? देखिए, वजह मैं कम शब्दों में कहूं तो ये है कि भारत की राजसत्ता जो है भारत के राष्ट्र के खिलाफ हमेशा रही है। इंडियन स्टेट हैज ऑलवेज बीन हॉस्टाइल टू द इंडियन सिविलाइजेशन और खासकर सनातन सभ्यता, संस्कृति, धर्म। और इसी के चलते आप देखिए 47 में हिंदू नरसंहार हुआ, 90 में कश्मीर में हुआ, अभी लेटेस्ट मणिपुर में हुआ, तमिलनाडु में, केरला में, हरियाणा में हुआ, नूह में हुआ। भारत की राजसत्ता की ये नीति है कि जब और जहां हिंदू नरसंहार हो, उस नरसंहार को लेके आप डिनायल मोड अपना लीजिए और मत मानिए कि हिंदू का नरसंहार कहीं पे भी हो रहा है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहता है कि हिंदू नरसंहार निरंतर चलता रहता है। जम्मू कश्मीर के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और 47 की पृष्ठभूमि में हिंदुस्तान का दामन थामा है, जो एक सेक्युलर नेशन है, तो जब तक जम्मू कश्मीर में सत्ता की कमान मुसलमानों को देके मुख्यमंत्री मुसलमान बना के पेश नहीं किया जाएगा, तो कैसे हम दुनिया को बता पाएंगे कि भारतीय लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में सफल हुआ? तो ये अवधारणा थी जो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म से उभरी। और अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद करंट डिस्पेंसेशन ने भी इस पॉलिसी पैराडाइम को अडॉप्ट किया और यह तय किया कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर हमेशा कश्मीरी मुसलमान के पास रहेगी। अब जब परिस्थिति ये है, पॉलिसी पैराडाइम ये है, तो कश्मीरी मुस्लिम को इंडियन स्टेट से प्रोटेक्शन है और कश्मीरी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी जितने भी संगठन है वो हिंदू नरसंहार भी निरंतर करा रहे हैं। पाकिस्तान ISI के पेरोल्स पे भी वो हैं। तो जब आप दो चीजों को जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों भारत सरकार पंगु है, अपनी पॉलिसी पैराडाइम के चलते पंगु है। एक ब्रॉडर पॉलिसी पैराडाइम कि हिंदू नरसंहार को आपको नहीं रिकॉग्नाइज करना है, 47 में हो, मणिपुर में हो, पंजाब में हो, तमिलनाडु में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा के नूह में हो, मेतेई मरे, नहीं मानना। और फिर जम्मू कश्मीर के संबंध में सत्ता कश्मीरी मुसलमान को देनी है और कश्मीरी मुसलमान जो है वो अलगाववादी है और वो समय का बहुत अभाव है। और जो हमारी बात समझ में आती है वो यही है कि जम्मू कश्मीर का जो जमीनी सच है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप की नजर में और वहां के जो बाशिंदे हैं उनकी नजर में कुछ और है। उनकी मांग है कि सरकार को सख्त फैसला लेना चाहिए और को डिनायल मोड में नहीं जाना चाहिए। जब तक सरकार कोई भी सख्त फैसला नहीं लेगी तब तक कश्मीरी पंडितों की स्थिति या फिर गैर जो हिंदू हैं उनकी स्थिति अलग है। और यदि सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित हो या फिर गैर मुस्लिम हो, अगर वो उनकी स्थिति अच्छी रहे, चाहे जम्मू संभाग की बात हो या वादी की बात हो, तो वहां पर सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अदरवाइज इस तरह की आवाजें जम्मू कश्मीर से उठती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप जम्मू कश्मीर की बात। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।